नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेद विजन चैनल पर। आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होता है वो हम पहले तो देखेंगे। उसके बाद में उनके सूत्र, फिर उनके जो सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या प्रमुख अंतर है वो हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है कि हमने एक मूलधन लिया है। जैसे कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो हम सबसे पहले समझ लेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के में दोनों में क्या अंतर होता है। तो उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है कि हमने मूलधन 8,000 रुपये लिया है और वो उसकी दर रखी है 10% वार्षिक दर से वो है, और समय इनका 2 वर्ष रखा है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में उन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज के रूप में अब 2 वर्ष का, तो अपन प्रथम वर्ष का इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और द्वितीय वर्ष का निकालेंगे, फिर इसके कुल साधारण ब्याज निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम वर्ष का भी निकालेंगे, द्वितीय वर्ष का भी निकालेंगे, फिर दोनों वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है उसको भी हम हल करते हैं, देखते हैं। तो हम सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए प्रथम वर्ष का हम मूलधन देखते हैं। तो यहाँ मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है वो 10% है और टाइम पीरियड कितना है 2 वर्ष का। तो सबसे पहले हम प्रथम वर्ष का देखते हैं। तो मूलधन कितना है 8,000, दर कितनी है 10%, समय 2 वर्ष है, तो ये प्रथम वर्ष का है तो हम 1 लगाएंगे यहाँ। अब बटे में 100 है। अब यहाँ हम 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब ये आ गया 10 एकम 10 और ये 80 गुणा 10 हो जाएगा, मतलब ये 800 रुपये हो जाएंगे। 800 रुपये प्रथम वर्ष आ जाएगा। अब ये का ये हम द्वितीय वर्ष में देखते हैं। अब ये द्वितीय वर्ष में ऐसा है कि अब ये का ये सेम रहेगा, तो इसमें भी 800 रुपये आ जाएगा, इसमें भी 800 रुपये हो जाएगा। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, कुल साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो ये कितना होगा 800 और 800 1600 रुपये। अब हमने ये साधारण ब्याज निकाला है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इसका क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपन प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं, तो प्रथम वर्ष में भी ये साधारण ब्याज का अपन सूत्र लगाते हैं। मूलधन 8,000, दर 10%, समय 1 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 800 रुपये आ गए। अब आपको द्वितीय वर्ष का निकालना है, तो ये अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अब मूलधन इसका बदल जाएगा। अब 8,000 इसका मूलधन नहीं रहेगा, इसका मूलधन हर वर्ष बदलता रहेगा। जो ब्याज आएगा वो उसके मूलधन में जुड़ता जाएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो समान रहता है दोनों में, जबकि अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें ये बदल जाता है। जो ये प्रथम वर्ष का जो ये साधारण ब्याज निकला है वो अपने मूलधन में जुड़ जाता है। तो 8,000 में 800 जोड़ लो तो 8,800 रुपये हो गए। अब दर तो उतनी रहेगी, समय 1 वर्ष बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो के, तो अब की बार 88 इंटू 10 आ गया, तो ये हो गया 880 रुपये। तो ये इसमें अगर तृतीय वर्ष का भी अपन निकालेंगे तो ये 880 उसमें जुड़ जाएंगे 8,000 में, तो ये हो जाएगा 8,880 रुपये। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 800 और 880 हो गए 1680।
तो यही हमें देखने की जरूरत है कि ये इसमें जो साधारण ब्याज में वो ब्याज वो समान ही रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में इनमें क्या रहता है कि इसमें ब्याज हर वर्ष बदलता रहता है। तो इन दोनों में, और जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है वो मूलधन में जुड़ता जाता है। तो हमें ये समझने के लिए अब हम इनके सूत्र, अब ये का साधारण ब्याज के लिए तो ये सूत्र हर जगह काम आ जाता है, लेकिन अब ये प्रोसेस लेंथी है, लंबा है, तो इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो यूज करते हैं तो ये प्रोसेस से हम बच जाते हैं, वो आसानी से हम डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो वो सूत्र क्या है वो अब हम देखते हैं। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज के सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का सूत्र जो आपको पता ही है, साधारण ब्याज मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के का क्या सूत्र है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन कॉमा ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 और घात आएगी समय और में रहेगा माइनस मूलधन तो अब हम ये इसका चक्रवृद्धि का मिश्र धन का सूत्र निकालेंगे। तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मूलधन जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो ये अगर यहाँ आ जाएगा तो ये रह जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या रह जाएगा, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 और में क्या हो जाएगा, घात समय। तो अब ये तो हो गया वार्षिक। अब अगर जो चक्रवृद्धि जो ब्याज लगता है वो अगर 6 माही हो, मतलब प्रत्येक 6 माह में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो उसका क्या सूत्र रहेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है कि जो दर होती है, दर वो आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है। ये तो हो गया अगर दर वार्षिक है, दर अगर वार्षिक है, दर अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो वार्षिक रूप से लग रही है। अब हम देखेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो अगर दर 6 माही हो, अगर 6 माही हो तो इसमें क्या हो जाएगा, तो दर आधी हो जाएगी। तो इसका हम चक्रवृद्धि मिश्र धन ही निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन तो मूलधन तो सेम ही रहेगा, दर आधी हो जाएगी और समय गुना हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, अब यहाँ वर्ष में महीने होते हैं 12, अब ये वार्षिक है, वर्ष मतलब वर्ष में एक बार इनका लग रहा है, तो अब ये 6 माह में लग रहा है, तो 12 महीनों में 12 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सेम रहेगा, बटे में 1 मल्टीप्लाई में 1। अब ये कह रहा है कि 6 माह मतलब 12 में आपको 6 का भाग देना है, तो कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 का भाग देना है, ऊपर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है।
अब ये अगर दर अगर तिमाही होती तो इसका क्या सूत्र आता? तो यहाँ हो जाता मूलधन वन प्लस दर बटा तिमाही है, मतलब 12 में 3 का भाग देना है, मतलब 4 आ जाएंगे बटा 100, 4 से मल्टीप्लाई करना है समय से, ये होता तिमाही होता। तो ये आता चक्रवर्ती मिश्र धन। ये चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र आ जाता। तो अब हम 2 वर्ष में अगर समान मूलधन और वार्षिक ब्याज दर हैं तो उसमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, उससे रिलेटेड आज हम उसका सूत्र देखेंगे कि इन दोनों में अंतर का क्या सूत्र रहेगा। तो 2 वर्ष में समान मूलधन व वार्षिक दर हो तो चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो वो होगा P R बटा 100 का स्क्वायर। ये होगा इसका सूत्र। P का अर्थ है प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है वार्षिक दर होगी और बटा में 100 और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर ये समान मूलधन और वार्षिक ब्याज दर पर अगर ये 3 वर्ष में हो, 3 वर्ष का हो तो इसमें साधारण ब्याज और जो चक्रवर्ती ब्याज में दोनों में क्या अंतर रहेगा? तो इसमें अगर 3 वर्ष में हो समान मूलधन और वार्षिक ब्याज दर हो अगर, तो समान मूलधन व वार्षिक ब्याज दर पर तो इसमें क्या रहेगा? चक्रवर्ती ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर PR स्क्वायर गुणा मल्टीप्लाई में 300 प्लस R आ जाएगा और नीचे बटे में 100 का क्यूब आ जाएगा, 100 की घात 3। अब ये रहेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो कि पटवार भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के हैं, अब हम उनको देखते हैं। तो अब हम प्रतियोगी परीक्षा पटवार परी 2015 में आया हुआ सवाल देखते हैं जिसमें कहा गया है कि किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, मतलब मूलधन का 5वां भाग साधारण ब्याज है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस ब्याज की वार्षिक दर होगी 4%, 5%, 6%, उक्त में कोई नहीं। तो किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 5वां भाग है। तो सबसे पहले तो हम इसमें मूलधन तो सबसे पहले हम इसमें मानते हैं कि माना मूलधन, तो इसमें मूलधन दे नहीं रखा है तो सबसे पहले हम इसमें मूलधन मानेंगे। क्या मानेंगे? P। इसमें मूलधन क्या है? P। तो अब इसमें बताया गया कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 5वां भाग है। तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज होगा P/5। अगर ये P साधारण ब्याज P/5 है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर
इंटू समय बटा 100। यही होता है सूत्र, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही साधारण ब्याज होता है। तो अब देखेंगे आप, अब हमें क्या निकालना है, इसकी दर निकालनी है। तो r को एक तरफ करेंगे, तो r बराबर p बटा 5 गुणा ये 100 जाएगा ऊपर, यहाँ 100 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएंगे, नीचे 100 बटा, नीचे क्या आ जाएंगे p गुणा 4, तो p का p से, मूलधन का मूलधन से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 चौके 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटा 20। अगर 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 पंजे 5 बार जाएगा, 20 पंजे 100, तो 5% इसका आंसर आया। 5% वार्षिक दर इसकी होगी। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो अब सवाल है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये, एक व्यक्ति ने 10,000 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए। अब उसे 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब कोई व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपये दिए किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो उस व्यक्ति को 2.5 वर्ष पश्चात कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे। तो अब ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि 12,810, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 12,510, तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है कि 12,705, या जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है 12,910। ये पटवार मेंस 2015 में आया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले इसको हल करने से पहले इसको पहले देखेंगे कि इसको कैसे हल करें। अब सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हम 2 वर्ष का निकालेंगे। अब जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा, उसको जो आधे वर्ष का अपन साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन में टोटल अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा उस और दोनों मूलधन मिल के आ जाएंगे। तो अब हम इसको फिर उसका साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर अब उसको 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो अब हम चक्रवृद्धि मिश्र धन और जो साधारण ब्याज आएगा उसको हम जोड़ कर लेंगे, योग कर लेंगे उसका। तो अब हमें उसको 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए मिलेंगे, हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ये हम 2 वर्ष का निकालेंगे। टी कितना है, मूलधन है 10,000, 1 प्लस दर भी 10% बटा 100, ये 2 वर्ष का जाएगा। 1 मतलब 1 बटा 10 रहा, और इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, तो 11 बटा 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणा 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 121 इंटू 100, मतलब इसका आंसर आएगा 12,100 रुपये। अब ये इसका मिश्र धन आ गया। 2 वर्ष के पश्चात इसका मिश्र धन ये हुआ। अब इसका हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब मूलधन ये नहीं रहेगा,
मूलधन अब बदल जाएगा, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में उसका जो साधारण ब्याज होता है वो भी जुड़ जाता है। तो अब इसको 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 2100 रुपये। तो 2100 अब इसमें जुड़ जाएंगे 10,000 में, तो ये हो गई चक्रवर्ती मिश्र धन कितना है, 12,100 रुपये। तो 12,100 रुपये तो इतनी 10 की 10 रहेगी, समय आधा वर्ष है बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब ये बटे में तो 121 इंटू 10, 121 इंटू 10 बटा ये नीचे आ जाएंगे, तो ये 10 2 से कटे 5 बार, तो 121 इंटू 5 हो गया 605, ये 605। अब हमें इसका निकालना है 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपए, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो चक्रवर्ती मिश्र धन भी आ जाएगा और जो साधारण ब्याज है आधे वर्ष का वो भी आ जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसका हमें उत्तर मिल जाएगा। तो चक्रवर्ती मिश्र धन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होगा वो आधे वर्ष का होगा, वो जो कि चक्रवर्ती मिश्र धन ही मूलधन बन जाता है। तो 12,100 रुपये प्लस 605, 605 तो ये कितने हो गए, 12,705 रुपये। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो तीसरा सवाल हम कर रहे हैं, तो इसमें तीसरा सवाल है कि प्रकाश 20,000 रुपये, 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। अब 20,000 रुपये है, उसमें से कुछ तो 8% साधारण वार्षिक ब्याज पर दे रहा है और जो शेष बची है उसमें से उसको 4/3% साधारण ब्याज की दर पर उधार दे रहा है। तो वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है। तो 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी, 8,000, 12,000, 6,000 या 10,000। यह ग्राम सेवक भर्ती 2016 में प्रश्न आया हुआ है। तो अब हम इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले 20,000 रुपये उसने उधार दिए हैं, तो आधे को 8% और आधे को नहीं, कुछ राशि को 8% और उससे जो शेष बची है उसको 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर जो उधार दी गई है राशि उसको हम x मान लेते हैं। माना 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई राशि x मान लेते हैं। अब ये साधारण ब्याज है। अब ये अगर है तो जो शेष जो 4/3 दी हुई है वो कितने में होगा, वो 4:3, 4/3 वाला है। शेष राशि 4/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई है, वो राशि कितनी होगी, 20,000 माइनस x होगी, ये होगा। अब इन दोनों का जो साधारण ब्याज का योग होगा वही तो 800 रुपये होगा, वही तो उसकी आय है। जब दोनों साधारण ब्याज लगाए हैं इस पे 8% और 4/3% पर, तो इन दोनों का जो साधारण वार्षिक ब्याज होगा उन दोनों का योग ही तो 800 रुपये, वही तो उससे वर्ष के अंत में मिल रहा है, मतलब 1 वर्ष
की बात हो रही है। तो अब हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन अब हमें ये 8% राशि या ये इसका भी कुछ पता नहीं है, तो अब इसको हमने क्या माना है, एक्स माना है कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, एक्स। तो एक्स गुना समय 1 साल बटा वर्ष के अंत की बात हो रही है तो 1 साल आएगा, बटा दर कितनी है 8% बटा 100 प्लस अब ये मूलधन कितना हो जाएगा इसका 20,000 में से ये हटा दो तो ये इसकी शेष राशि बच गई इंटू समय ये का ये ही रहेगा और दर इसकी है 4:3 बटा 100। दोनों का योग कितना है 800 रुपये। उसको 800 रुपये की आय अर्जित हो रही है तो 800 रुपये। अब ये हो गया 8x 8 इंटू एक्स बटा 100 प्लस ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पे तो और ये बटे में नीचे आ जाएंगे तो 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा 20,000 से तो कितना हो जाएगा 80,000 माइनस 4x ये 3 तो नीचे आ जाएंगे क्योंकि ये गुणा में बटा में है तो ये हो जाएंगे नीचे 300 100 इंटू 300 बराबर 800। अब हम ये इसका लेंगे एलसीएम तो यहाँ अगर हमें 300 बनाना है यहाँ अगर हमें 300 बनाना है तो हमें इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 24x प्लस ये 80,000 माइनस 4x अब नीचे हो गए 300 अब 300 जाएंगे ऊपर 300 जाएंगे यहाँ वज्र गुणन विधि से तो ये 300 इंटू 800 कितने हो जाएंगे 2,40,000 2,40,000। अब 24x और ये भी x 24x में से 4x ये तो 20x। अब ये प्लस की चीज ये बड़ी राशि है तो ये इसको हम वहां भेजेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को हम अकेला रखेंगे तो 2,40,000 में से 80,000 गए तो 1,60,000 बच गए 1,60,000। x की वैल्यू कितनी है 1,60,000 बटे में ये 20 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएंगे तो 0 से 0 गया। अब 16 का आधा कितना होता है 8 बार किया ये और 0 कितने बचे 1 2 और 3 मतलब 8,000 रुपये जो ये इन्होंने दिए रखे हैं वो 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दे रखे हैं और जो 4/3 है वो कितने हो जाएंगे 20,000 माइनस 8,000 मतलब 12,000 4/3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर दे रखे तो मतलब 8,000 इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 8% ब्याज दर पर दो उधार दी गई राशि वो कितनी हो जाएगी 8,000 मतलब आंसर ए सही है। तो अब हम चौथा सवाल कर रहे हैं जो कि पटवार परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो इस सवाल है ये किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3,840 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 4,096 रुपये है तो ब्याज दर क्या होगी 7.5 8 से 1 तिहाई 6 से 2 तिहाई या 8%। तो अब हम इसका निकालना है तो चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3,840 और 3 वर्ष का है 4,096 रुपये। तो अब हम इसका मिश्र धन निकालेंगे 2 वर्ष का 2 वर्ष का हमें दिया हुआ है 2 वर्ष का मिश्र धन चक्रवर्ती में ये कितना है तो मूलधन
100, 2 वर्ष है तो टी टाइम 2 वर्ष आ गया। ये कितना है 3840। अब ये का ये 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा P1 + R/100 = 3, क्योंकि समय 3 वर्ष दिया हुआ है बराबर 4096। ये आगे अब इन दोनों के बीच में हमें संबंध निकालना है और हमें क्या निकालना है ब्याज दर हमें निकालना है आर। तो हमें अगर आर निकालना है तो अब मैं इसमें कुछ इसमें फॉर्मूले हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमें दिया हुआ है अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये हमें दिया हुआ है P1 + R/100। अब ये इसकी घात कितनी है, अब ये इसकी घात है 3। तो अब हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक बार लिख लिए, 2 बार आ गए और एक बार और आ गया बराबर 4000 चिन्ह। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, मतलब यही तो है 2 और 3 हो गए, घात जुड़ जाएंगे तो वापस ये का ये आ जाएगा। अब हम ये जो बना है ये 3840 रुपये तो है, 2 वर्ष का मिश्रण ही तो है ये। तो अब हम ये इसके जगह रख देंगे तो 3840 ये आ जाएगा 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 100 + R/100 बराबर 4096। और 0 से 0 गया 384 के आधे 192, 10 के आधे 5। अब हमें ये चले जाएंगे यहाँ पर, ये जाएगा भाग में, तो क्या बचा 100 + R, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये चले जाएंगे, क्योंकि 100 नहीं जा सकता क्योंकि ये इसके प्लस में। तो 4096 ये बटे में आ जाएगा और ये चला जाएगा गुणा में, ये हो गया 192। अब हम ये इसको काटते चले जाएंगे तो ऊपर तो आ जाएंगे 64 और नीचे आ जाएंगे 64, ऊपर तो आ जाएंगे 64 और नीचे आ जाएंगे तो अब हम ये इसको काटते चले जाएंगे तो ऊपर तो आ जाएंगे 64 और नीचे आ जाएंगे 3, तो 64 × 5 और नीचे रहेंगे 3, तो 64 × 320 नीचे 3 आ जाएंगे। अब मैं इसको भेजूंगा 100 को दूसरी तरफ, क्योंकि हमें आर निकालना है। अब अगर हमें आर निकालना है तो ये 320/3 -100 हो जाएगा। अब ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि आधा हमें समान रखना है तो 3 आ जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। तो 320 - 300 ये बच गए 20/3, मतलब अभी इसमें भाग दे दूँ तो कितनी बार जाएगा 18, 3 × 18 तो 6 बार, बचे कितने 2, तो 2 में भाग जाएगा 3 का, तो 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज दर इसकी निकली है, 6 से 2/3। तो अब हम 5वां सवाल कर रहे हैं जो कि वीडियो मैथ्स 2021 में आया हुआ है। तो उस सवाल में कहा गया कि 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। अब इसमें आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। आपको 700 रुपये है, समय 3 वर्ष है और दर है 4% वार्षिक दर है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन × 1 + दर/100
ऊपर घात में इसमें आ जाएगा माइनस मूलधन, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। ठीक है, तो अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले P हमें कितना दिया हुआ है, P है 700 रुपये, मूलधन अपना कितना है 700 रुपये। तो 700 1 प्लस दर कितनी दी हुई है 4% बटा 100, और ये टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, माइनस ये हमें मूलधन तो 700 रुपये दिया हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे, तो ये 700 तो ये 1 और 100, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 प्लस 4 104 बटा 100, ये कितनी बार इसकी घात है 3 बार, माइनस 700। तो अब हम इसको निकालते हैं, तो 700, अब ये 3 बार है तो 104 इंटू 104 इंटू 104 बटा, ये भी 3 बार लिखेंगे, इसको भी 100 को भी ये 3 बार लिख लिए, माइनस 700। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब हम 7 और ये 104 जो 3 बार है, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने आएंगे 78,74,048। और नीचे ये कितने आ जाएंगे 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो हो गए, 4 जीरो माइनस 700 हो जाएंगे। अब ये 4 जीरो है तो ऊपर की पहले की 4 संख्याओं को छोड़कर पीछे वाली 4 संख्याओं को जोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 जीरो हैं, तो अगर 4 जीरो हैं तो आपको पीछे वाली 4 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 78 और ये 7 आ जाएगा, फिर आपको पॉइंट लगाना है 48 माइनस 700, ये माइनस 700 बचे, तो ये कितने बचे 787 पॉइंट 40 48 में से 700 चले गए तो कितने बचे 87.4048 रुपये। ये इनका 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए अगर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देते हैं तो 87 रुपये और 87.4048 रुपये इनको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसमें आंसर होगा सी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।